हेलो गाइस, और दी स्पाइडी के एक नए एपिसोड में आपका वेलकम है। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ जिसका नाम होगा हॉरर टेल्स या हॉरर स्टोरीज़। नाम बाद में सजेस्ट कर लेंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिनमें से बहुत सारी घटनाएं रियल लाइफ में हुई होंगी, बहुत सारी स्टोरीज़ रियल नहीं होंगी लेकिन स्टोरीज़ डरावनी और स्पूकी होंगी। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। जब भी कोई रियल घटना होगी आप मुझे शेयर कर सकते हो। आपके पास कोई स्टोरी है, घोस्ट, हॉरर, कुछ भी आपके आसपास में हुआ होगा वो स्टोरी आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे आज जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ ये रियल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत डरावनी स्टोरी है। इसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म, एक वेब सीरीज़ भी फ्यूचर में आने वाली है जो मैं ही चल के बनाऊँगा, उस समय देखेंगे। लेकिन ये स्टोरी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसी स्टोरी जो होगी 3 फिल्म मेकर्स के ऊपर, जिसमें से एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एंड इनकी स्टोरी कहाँ शुरू होती है मैं अभी शुरू से बताना चालू करता हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 3 लोगों से। हमारी स्टोरी की 3 स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है आरव, दूसरे का नाम है अनिकेत और तीसरे लड़के का नाम है स्वास्तिक। अब ये तीनों लड़के जो हैं वो जाते हैं एक जंगल में। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर था, वो लोग वहीं के रहने वाले थे। और वहाँ के जो लोकल गांव के लोग थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बताई हुई थी, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखा हुआ था कि वो लोग सारे लोगों को उस जंगल से जाने से मना करते थे। उस जंगल में शाम 7 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता था। बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले लोगों ने जो उस एरिया से क्रॉस हुए थे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को वहाँ पे देखा था जिसकी वजह से वो दोबारा कभी उस जगह पे लौटते नहीं थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारी स्टोरी के ये 3 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि आरव, अनिकेत और स्वास्तिक, ये तीनों जो है वो जाते हैं उस जंगल में। रात का समय था, रात के 11 बज रहे थे और रात के 11 बजे इन्होंने सोचा कि चल के इस जंगल को एक्सप्लोर करते हैं और उस जंगल में जाके वो पूरी रात बिताएंगे। उन्होंने सारी चीज़ें ले रखी थी, फ़ोन, कैमरा, टॉर्च, लाइटर वगैरह सब कुछ था उनके पास। पूरी तरह से रेडी थे और उनका प्लान था कि उस जंगल में वो जाएंगे, रात में कैंपिंग करेंगे और कैंपिंग करने के बाद वो अपनी पार्टी वगैरह करेंगे, दारू वगैरह पिएंगे। ये सब उनका प्लान था। वो लोग अपनी एक बाइक से 3 जन एक बाइक लेके जाते हैं और वो जंगल जो है जैसे ही शुरू होता है वैसे ही वहाँ पे पूरा अंधेरा था। आसपास में कुछ भी नहीं था, ना कोई रोशनी थी और ना कोई सोर्स ऑफ लाइट। सिर्फ उनकी बाइक में जो लाइट जल रही थी उसी लाइट से पूरे जंगल में रोशनी हो रही थी। जंगल के बीच में एक रोड जाती थी और जंगल के अगल बगल में लंबे लंबे पेड़ थे। वो सारे पेड़ बिल्कुल सीधे थे, यानी कि अगर आप एक साइड से देखो तो जंगल के अंदर तक थोड़ा दिखाई देता था। जबकि हमारे जो नॉर्मल जंगल होते हैं वहाँ पे आसपास में पेड़ होते हैं तो अंदर जंगल के नहीं देख सकते, लेकिन जब सीधे पेड़ होते हैं तो अंदर देखा जा सकता है। उनको वो दिखाई दे रहा था। गाड़ी की रोशनी में वो लोग जो है वो आगे बढ़े जा रहे थे और उनको एक ऐसा स्पॉट दिखता है जहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज था। नीचे से एक नाला पार होता था और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। उस ब्रिज के साइड में वो गाड़ी रोकते हैं और नीचे जो है नदी में पानी बह रहा होता है, जो भी नाला था उसमें पानी बह रहा था। एंड वो लोग वहाँ पे लगाते हैं, बोलते हैं कि पानी का इंतजाम हो गया। वो नाला जो है वो नेचुरल सोर्स से आता था, कोई गंदा नाला नहीं था, इस वजह से वो वहाँ पे कैंपिंग कर सकते थे। वो जंगल के थोड़े से अंदर बढ़ते हैं, उस नाले को पकड़ते हुए थोड़ी अंदर जाते हैं तो उनको एक अच्छा स्पॉट दिखाई देता है। आरव अनिकेत को बोलता है कि भाई ये अच्छी लोकेशन लग रही है, हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। उनके मन में कोई भी डर नहीं था। उनमें से जो आरव था वो थोड़ा डरने वाला बंदा था, लेकिन जो अनिकेत और स्वास्तिक थे वो दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरा करते थे। तो वो लोग जो है वो जंगल के थोड़ा सा और अंदर जाते हैं एंड वहाँ पे उनको जो है वो कुछ हलचल दिखाई देती है। जंगल में सामने जो है वो कुछ जानवर वगैरह की आवाज़ आ रही थी और कुछ जानवर जो है वो उस एरिया से क्रॉस होके जा रहे थे। अब उनको लगता है कि सिर्फ यहाँ पे ये नॉर्मल से जानवर हैं, इस वजह से वो लोग जो है वो कुछ नहीं करते हैं, आराम से कैंप करते हैं और आग जलाने का ट्राई करते हैं। स्वास्तिक जो है वो कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाता है ताकि आग जलाई जा सके। फिर उन्होंने केरोसिन रख रखा था अपने साथ और उन्होंने अपने साथ लाइटर रखी थी। वो लाइटर से आग जलाते हैं और जलाने के बाद वहाँ पे बैठ जाते हैं। बारिश का समय ख़त्म ही हुआ था, यानी कि जंगल में जो है पत्तियां हरी थी, लेकिन जो है फिर भी वहाँ पे बहुत सारे पेड़ सूखे हुए थे जिसकी वजह से जो है वो आग वगैरह लग सकती थी। इसलिए वो लोग पत्थर का एक घेरा क्रिएट करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं और कैंप लगा लेते हैं। उन्होंने टेंट वगैरह लाया हुआ था। अब उन्होंने जो है वो नॉर्मल सा टेंट लिया था ताकि वो नॉर्मल सी रात बिता सकें। वो लोग टेंट लगाते हैं और फिर जो है वो हंसी मजाक करने लगते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उतने में आपस में बैठ के वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं तो स्वास्तिक अनिकेत से कहता है कि भाई एक काम करना, इतना ही
डरावना है इस जंगल में, इतने ही लोग ये सब बोलते हैं, तो एक काम करते हैं, एक एक करके चैलेंज करते हैं और हम जो है एक एक करके जंगल में थोड़ी सी अंदर जाएंगे सिर्फ टॉर्च लेके, और जो है टाइम पे वापस आएगा बिना डरे जो चला जाएगा और जो है वो प्राइज़ वगैरह जो है वो कुछ देंगे उसको। तो ये लोग प्लान करते हैं, एक एक करके वो लोग जो है वो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और सबसे पहली बारी आती है स्वास्तिक की। वो लोग बोलते हैं कि स्वास्तिक अब तेरी बारी है, जा। वो थोड़ा डरा हुआ था लेकिन वो फिर भी जो है वो इन चीज़ों से डरता नहीं था, तो वो टॉर्च लेके जंगल की तरफ बढ़ जाता है। अब जंगल की तरफ वो जा रहा था तो आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रात बिल्कुल अंधेरी थी, चांद की भी बिल्कुल रोशनी नहीं थी और कोई दूसरी सोर्स नहीं थी लाइट की। स्वास्तिक थोड़ा सा डर रहा था लेकिन फिर भी वो आगे जाता है। उतने में उसे सामने एक हलचल दिखाई देती है। इनको पहले जो जानवरों की हलचल दिखाई दी थी वो समझता है कि शायद कोई जानवर ही होगा, इस वजह से वो जो है वो और आगे बढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि आगे जो है वो कुछ और हलचल हो रही है, कुछ डरावनी सी आवाज़ें आ रही हैं। उन आवाज़ों को सुन के वो थोड़ा सा और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जानवरों की रात में जो आवाज़ होती है वो बहुत ही भयंकर होती है। वो डर के जो है वो वापस आने लगता है। वापस आने के टाइम में उसे एहसास होता है कि वो एक लूप में फंस चुका है, क्योंकि वो वापस आ रहा था, उसको सेम पेड़ सेम जंगल दिखाई दे रहा था और वो जो है वो वापस आ नहीं पा रहा था। उतने में वो जो भागने लगता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। इतने में पीछे से एक तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस तेज चिल्लाने की आवाज़ को आरव और अनिकेत दोनों सुनते हैं। वो सुनते ही जो है वो स्वास्तिक की तरफ जाते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनको दिखाई देता है कि स्वास्तिक तो वहाँ पे है ही नहीं, जिस एरिया में वो गया था, जिस सीधे लोकेशन में गया था वो नहीं है। कुछ दूर जाके स्वास्तिक की टॉर्च दिखाई देती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। अब उस खून को देख के वो लोग जो है डर जाते हैं और सोचते हैं कि किसी जंगली जानवर ने शायद स्वास्तिक को ले लिया है। वो आसपास में दौड़ने लगते हैं, मशाल लेके आते हैं, आसपास में भागते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। स्वास्तिक जैसे कि मानो गायब ही हो चुका था। उतने में आरव जो है वो अनिकेत को बुलाता है और बोलता है कि भाई अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे। वो उसके नंबर पे कॉल करते हैं, कॉल नहीं लगता, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था, उस एरिया में नेटवर्क आता ही नहीं था। अब वो लोग जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उतने में उनको एक और चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते रहते हैं। अचानक से सामने उनको एक जानवर दिखाई देता है जो बिल्कुल जो है वो हिरन की तरह दिखता था, डियर की तरह दिखता था, लेकिन वो 2 पैरों पे चल रहा था। और उसे देख के वो पूरी तरह से डर जाते हैं। उसके लंबे लंबे सींग थे, लंबे लंबे हाथों में नाखून थे और उसके चेहरे पे जो है वो खून लगा हुआ था और उसके मुंह पे स्वास्तिक का सर था। उसने उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था और जैसे ही वो उसकी तरफ देख रहे थे उतने में वो उसको चबा जाता है और उसका बॉडी जो है वो नीचे गिरती है और सर वो खा जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, वो लोग दूर भागने लगते हैं। जानवर उनको देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। वो लोग भागे भागे जा रहे थे, उनके हाथों में मसाल थी। अनिकेत के हाथ से मसाल गिर जाती है। जैसे उसके हाथ से मसाल गिरती है वो और दूर भागने लगता है, लेकिन वो जानवर या जो भी वो था वो उसे पकड़ लेता है और पकड़ के बीच से उसको चीर देता है। फिर जो है वहाँ पे अनिकेत बचा हुआ था, वो किसी तरह बचा के जो है बाइक के पास जाता है और बाइक से भागने लगता है। बाइक से भागते भागते अचानक से उसके सामने अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उसकी बाइक की जो लाइट थी वो बंद हो चुकी थी। लाइट बंद होते ही वो बुरी तरह से घबरा जाता है। स्टिल बाइक चल रही थी। बाइक चलाते चलाते जो है वो रास्ता भूल जाता है और जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ से टकराते ही वो बुरी तरह से डरा हुआ था और अपने फ़ोन की रोशनी से वो जो है टॉर्च मार के आसपास में देख रहा था। वो चारों तरफ टॉर्च मार के देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, क्या वो बच पाया या नहीं, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में।